प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, सहाचार्य हिंदी विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। मैं आज आपको साहित्य लहरी कृति के एक पद की व्याख्या कराने जा रही हूँ। यह पद इस प्रकार है। जूप मोहे बहु पाद मिलावो, सुन सजनी यह प्रण हमार लख, यह से हर्ष बढ़ावो। प्रस्तुत पंक्तियों में एक गोपी यानी राधा अपनी सखी से अपनी दशा बताकर कृष्ण से मिलाने का निवेदन कर रही हैं। बच्चों, इन दोनों पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार निकलेगा। जूप यानी पीपल। पीपल का एक अर्थ वासुदेव भी होता है। वासुदेव अर्थात कृष्ण अर्थ निकलेगा। बहुपाद यानी बहुत से पैरों अर्थात जड़ों वाला बट वृक्ष। इसका अपभ्रंश रूप बर होता है। तो पहली पंक्ति का अर्थ हुआ, नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मुझे मेरे कृष्ण रूपी वर से मिला दो। दूसरी पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है। नायिका कहती है कि मैंने कृष्ण से मिलने का प्रण कर रखा है। हे सखी, तू इस प्रण को समझकर मुझे कृष्ण से मिला दे। आगे की दो पंक्तियां इस प्रकार हैं। सुचहि पति पितु प्रिया पाए, पर धर सिर आप मनावो। नितन हीन पुत्र रिपु जननी, सुत पित जा ढंग जावो। तो बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार निकलेगा। सुचहि पति पितु प्रिया, सुच माने श्रेष्ठ, और बर, श्रेष्ठ को बर भी कहते हैं। बर का बा ले लीजिए और उसमें ही लगा देने से शब्द बना बही। बही माने मोर। मोर का पति कार्तिकेय, कार्तिकेय के पिता शिव, शिव की प्रिया पार्वती। तो इस पंक्ति का अर्थ निकलेगा कि राधा अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी, तुम मुझे कृष्ण से मिलाने के लिए पार्वती जी को मना लो। उनके पैरों में अपना सिर रखकर उनसे कहो कि मैं उनकी कृपा से कृष्ण से मिल सकूं। आगे की पंक्ति का अर्थ इस प्रकार निकलेगा। नीतन यानी नेत्रों से हीन अर्थात धृतराष्ट्र, उनका पुत्र दुर्योधन, दुर्योधन का शत्रु भीम, भीम की माता कुंती, उनका पुत्र कर्ण, कर्ण का पिता सूर्य, उससे उत्पन्न पुत्री यमुना। यानी इस पूरी पंक्ति से एक शब्द निकला यमुना। तो इस पंक्ति में राधा सखी से कह रही हैं कि तुम मेरे कृष्ण से मिलन के लिए यमुना को भी प्रसन्न करो और उनसे कहो कि वो मुझे कृष्ण से मिला दें। आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। सूर समूह पे धार धर्म हित आखत अमल चढ़ाओ, बार बार बिनबत हो तुमते लखी निस्पति मुरझावो। सूरज प्रभु पर हो अनुडा, सुमरन जान बिसरावो। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार निकलेगा। सूर समूह माने देवताओं का समूह। देव का एक अर्थ सुमन भी होता है। तो राधा सखी से कह रही हैं कि हे सखी, मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे कृष्ण रूपी वर से मिला दो। मैं तो चंद्रमा को देखकर कृष्ण के चंद्रमुख का स्मरण कर मुरझा जाती हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कृष्ण पर निछावर हो जाओ और उनको स्मरण करना मत भूलो। इसकी अंतिम पंक्ति का अर्थ यह भी है कि यह अनुड़ा नायिका है और इसमें स्मरण अलंकार है। अब इस पद की मैं विशेष टिप्पणी आपको बता देती हूँ। इसमें अनुड़ा नायिका है। अनुड़ा अर्थात अविवाहित नायिका। जो नायिका अविवाहित अवस्था में किसी से प्रेम करती है, वह उसे ही प्रिय मानकर उससे मिलने का प्रयत्न करती है, उसे अनुड़ा नायिका कहा जाता है। दूसरा पॉइंट बताती हूँ। लोक विश्वास के अनुसार पति प्राप्ति की कामना में कुमारियाँ पार्वती और यमुना की पूजा करती हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ अलंकार के बारे में। स्मरण अलंकार है इसमें, जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसके नाम आदि के सादृश्य से अपने प्रिय आदि की स्मृति आती है, उसे स्मरण अलंकार कहते हैं। यहाँ निष्पत्ति का अर्थ चंद्र
और चंद्र से कृष्ण चंद्र की स्मृति के कारण स्मरण अलंकार है। इस प्रकार मेरी व्याख्या यहीं समाप्त।